हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैथ्स बाय मोहित कुमार चैनल पर। आज हम हिस्ट्री को नए वे में पढ़ना चालू करते हैं। एमसीक्यू के तहत मैं आज हिस्ट्री को आपको पढ़ाऊंगा विकल्प कितनी। आपके साइड में विकल्प आते रहेंगे और मैं उनको एक्सप्लेन करता रहूंगा। हिस्ट्री एमसीक्यू बच्चे पार्ट 1 होगा। मैं हिस्ट्री के 5000 एमसीक्यू लेकर आया हूँ बच्चे। 5000 की सीरीज चलेगी और डेली 25 से 50 में डिस्कस करूंगा। आपके साइड में थोड़े से क्वेश्चन लगते रहेंगे, साइड में स्लाइड आती रहेगी और मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। आपको कॉपी बनानी है और सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही डिस्कस करे जाएंगे। आइए, पहला क्वेश्चन है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई? लाख बख्श किसको दी गई? आपका ऑप्शन है इल्तुमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन और रजिया सुल्तान। बच्चे जो लाख बख्श की जो उपाधि है ना, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त हुई। इसे क्यों हुई कि इसने जो ना जो इसके जो इसको क्यों प्राप्त हुई? इसने अपनी जनता को लाखों रुपए का दान दिया, तो उसकी जनता ने इसे लाख बख्श की उपाधि दी। बच्चे जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। महमूद गोरी का गुलाम था, जो एक तुर्क शासन था। कुतुबुद्दीन ने गुलाम वंश की स्थापना की और इसे हातिम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। हातिम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था जिसने गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक द्वारा पूर्ण रूप से कराई गई? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुमिश, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। बच्चे कुतुबुद्दीन जो कुतुब मीनार है, इसका निर्माण 13वीं सदी में पूर्ण रूप से करा गया। किसने करवाया इसको? जो है पूर्ण रूप इसे इसका कार्य पूर्ण रूप से इल्तुमिश ने इसका कार्य इसको पूर्ण रूप से कंप्लीट रूप से बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें एक दरवाजा बनाया जिसे अलाई दरवाजे के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। फिर यह नींव किसने रखी? कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार की जो नींव है ना, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी, लेकिन इसका जो निर्माण पूर्ण रूप से इल्तुमिश ने करवाया। इन क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चे, कुतुबुद्दीन भी लगाए जाते हैं, इल्तुमिश भी लगाए जाते हैं, लेकिन नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कार्य पूर्ण रूप से किसने कराया? इल्तुमिश ने। तो आप इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करिएगा। वो इसमें एक दरवाजा जोड़ा जिसे अलाई दरवाजा के नाम से जानते हैं। किसने जोड़ा? अलाउद्दीन खिलजी ने। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, और ये किसकी याद में बनवाई गई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार जो खिलजी थे उनकी याद में, बख्तियार काकी की याद में इसका निर्माण करवाया। बच्चे ये क्या है? नीचे से मोटी और ऊपर ही पतली होती जाती है, ये आपने देखा होगा। और ये 714 मीटर इसकी ऊंचाई है। 714 मीटर इसकी ऊंचाई है बच्चे। इसकी जो है ऊंचाई जो है 714 मीटर है। 714 मीटर एक ऊंची मीनार है। ये ऊपर से यानी नीचे से मोटी है, लेकिन ऊपर जाते जाते पतली होती जाती है। आपने देखा होगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए बच्चे। उत्तरी भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन रजिया सुल्तान है, मुमताज है, नूरजहां, इनमें से कोई नहीं। बच्चे जो उत्तर भारत की प्रथम महिला शासक थी वो रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान थी। जो 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसके बारे में कहानी आपने सुना होगा, रजिया फंस गई गुंडों में। कभी वक्त मिलेगा तो इसके बारे में मैं बताऊंगा कैसे फंस गई। और इसकी 1240 ईस्वी में इसके पति और अल्तुमिया जो थे, इनके पति और इनकी जो मृत्यु भटिंडा में कर दी। क्यों कर दी इसका भी था इनके में। भटिंडा का जो राजा था, ये दोनों जो दिल्ली के वो बनना चाहते थे, सुल्तान बनना चाहते थे। तो इसका भाई जो रजिया सुल्तान का जो भाई था, उनने इनको मार डाला। कहां पर? भटिंडा एक जगह पड़ती है, वहां पर इन दोनों की हत्या कर दी। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, रजिया सुल्तान ने
पर्दा प्रथा को समाप्त कर दिया। ये दरबार में आती थी कुर्ता पजामा, किसी से ओला पल्ला नहीं करती थी, इन्होंने सारे सब कुछ मिटा दिया, जिसके कारण जो इल्तुतमिश ने चहलगामी यानी 40 दलों का जो झुंड खड़ा किया था, तो उनको ये अच्छा नहीं लगा, तो इन्होंने राजनीति होती है उसको हटा दिया। कई बार गद्दी में बैठी, उतरी, चढ़ी, ऐसी इनका जीवन रहा और 1240 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, और इन्हें पर्दा प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर दिया। कोट वोट पहन कर, टोपी वोपी लगाकर ये आती थी, किसी से शर्माती नहीं थी, बेझिझक बेहतरीन थी। लेकिन जो इल्तुतमिश ने अपने परिवार के लिए 40 दलों का जो गुट तैयार किया था, उनका ये शिकार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन सा जिसकी मृत्यु पोलो खेलते वक्त हो गई? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। बच्चे, पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन था ऐसा सुल्तान जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय या घोड़ों से गिरते समय, घोड़े से गिर गया था ये 1210 ईस्वी में, इसकी मृत्यु हो गई। ये बहुत पूछा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक से तो क्वेश्चन आते ही आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए बच्चे। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? अल्तमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन, बलबन। मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो रजिया सुल्तान थी वो बच्चे इल्तुतमिश की पुत्री थी। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, एसएससी का क्वेश्चन है ये मैट्रिक्स में आया हुआ है, प्रथम पाली में 2002 का क्वेश्चन है ये। देखो अल्तमिश क्या, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो आपको इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, पहली बात तो मैं इंग्लिश में सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में कॉम्प्रोमाइज करके पढ़ें, क्योंकि जो पेपर तो इंग्लिश में बनाया जाता है, लेकिन उसका जो एक्सप्लेन है, जो आपको हिंदी वर्जन है, वो गूगल के माध्यम से किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों को देखभाल के लिए निम्नलिखित किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया? ऑप्शन है नसरुद्दीन, अल्तमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मलिका कपूर। 1192 ईस्वी में इसमें तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, तो उसमें इसकी जो सहायता ना वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, जो इसका एक गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, जो बच्चे इसका गुलाम था, और ये तो तुर्क चला गया था, और इसको विजित जो जीत गया प्रदेश गया था, उनको कुतुबुद्दीन ऐबक के सारे छोड़ गया, जिसने गुलाम वंश की भारत में नींव रखी और दिल्ली सल्तनत का आरंभ हुआ। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए बच्चे, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ठोको, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल समाप्त कब हुआ? बच्चे ऑप्शन दिया 1498, 1526, 1565, 1600 ईस्वी। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में, जहां पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ, और जिसमें इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ और इसमें बाबर जीत गया, और इसी के साथ ही मुगलों की नींव रख गई और दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नसरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम शाह, आराम शाह। देखो जो इल्तुतमिश ने 40 गुटों का जो बनाया था, उसमें बलबन बहुत इंपोर्टेंट व्यक्ति था। बलबन जो था वो बहुत इंपोर्टेंट व्यक्ति था, उसका यानी पूर्ण रूप से प्रमुख था। तो बलबन ने क्या काम करा, अपनी पुत्री नसरुद्दीन को दे दी, नसरुद्दीन से उसका ब्याह कर दिया, तो नसरुद्दीन ने इसे उल्लू खां की उपाधि दी। इसने अपनी पुत्री 1249 ईस्वी में नसरुद्दीन का ब्याह दे भैया, तो नसरुद्दीन भी राजी हो गया, भाई अपनी पुत्री दे दी, और कहा देगा, उसने उल्लू खां की उपाधि दे दी, प्रधानमंत्री बना दिया। प्रधानमंत्री ने बनाना, अपनी छोरी उसने उसको दे दी, कहा जा रहा हो, कुछ जा रहा हो, कुछ ना जा रहा। तो यू हुआ भैया हिस्ट्री में। हिस्ट्री इंटरेस्टेड है यार, मजे के साथ पढ़ो, बोर होकर मत पढ़ो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किस शासनकाल में भारत की सीमा पर आक्रमण किया? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और नसरुद्दीन खुसरो। भाई चंगेज खान एक हरामखोर व्यक्ति था हिस्ट्री में, इसने भी खून पी लिया। इसने चंगेज खान ने जलालुद्दीन का सिंध प्रांत तक का पीछा किया और इल्तुतमिश को पत्र लिखा, अगर तुमने जलालुद्दीन की सहायता की तो मैं तुम्हारे उस पर आक्रमण कर दूंगा स्टेट पे। तो इल्तुतमिश ने असमर्थता जाहिर की और इनकार कर दिया कि मैं इसको शरण नहीं दूंगा। तो कहां तक है इसका इल्तुतमिश। निम्नलिखित में शक्तिशाली सैन्य बलों के समूह चहलगामी के विनाश का श्रेय किसे दिया जाता? बच्चे बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दे बच्चे बलबन को दिया जाता।
बलबन को दिया जाता 1266 ईस्वी में। नसरुद्दीन जिसने इसको अपनी बेटी ब्याह दी थी, उसकी मृत्यु हो जाती है और ये पूर्ण रूप से सुल्तान बन जाता। उसे पता था कि चहलगामी मेरे लिए खतरे की घंटी है, तो उसने उसको खत्म कर दिया। जो उसमें सरदार थे उनको ऊंचे ऊंचे पद दे दिए गए और उसका जो चचेरा भाई था शेर खां, उसको जहर देकर मार दिया गया। मदुराई तक सफलता पूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? खिज्र खां, मोहम्मद गौरी, मलिका काफूर, मोहम्मद बिन तुगलक। देखो बच्चे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या ये क्वेश्चन आएगा कि दक्षिण भारत पर प्रदेश को जीतने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। किसके द्वारा जीता गया? मलिका काफूर। मलिका काफूर को हिस्ट्री काल में 1000 दिनार कहे जाते। क्यों कहा जाता? इसे बलबन ने, जो बलबन था उसने इसे 1000 रुपए में खरीदा था, तो इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता। तो इसका जो मलिक काफूर है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, बच्चे तुर्क थे। मोहम्मद गोरी जो था, जो भारत में आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया, वो लुटेरा था, एक विध्वंसक था, वे तुर्क थे। तो इंडिया में तुर्क आ गए, जब बलबन खत्म हो गया था तो भारत में अव्यवस्था फैल गई, जिसके कारण जो तुर्क थे, अमीर थे, वो बड़े बड़े पदों पर आसीन हो गए। तो यहां से खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? बलबन, ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो सबसे ज्यादा भैया मंगोल आक्रमण जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए, ये हुए थे 6 बार। अलाउद्दीन खिलजी 6 बार मंगोलियों ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आक्रमण किया। आइए नेक्स्ट लगाइए यार, सपोर्टिंग है, जल्दी लगाइएगा, तुम तो लेट करते हो। स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी कहने वाला कौन था? ये बच्चे अरब बरनी के तहत अलाउद्दीन खिलजी था। इसने जो अपने सिक्के थे उस पर डलवा दिया था सिकंदर क्या था? विश्व विजेता, वो पूरे विश्व को जीतना चाहता था। ऐसे अलाउद्दीन था, वो भी पूरे विश्व को जीतने चाहता था, लेकिन जिसका मंत्री था उसने इसको समझाया, उसके कहने पर ये माना, और जब इसने विश्व विजेता बनने का सपना छोड़ा। अलाउद्दीन खिलजी लगाना भाई इसका। सुल्तान वंश की, इसका अलाउद्दीन खिलजी भाई, सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, ऐसा प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था बच्चे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इसका 2 आंसर बच्चे। अलाउद्दीन खिलजी था, इसने अपनी स्थायी सेना रखी, उसको नगद पेमेंट की वार्षिक 234 टका देता था, और मंथ में 9.4 ये मासिक देता। टका होता था बच्चे पहले, उसको देता था। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था किसमें? वो दर्शन में। मोहम्मद बिन तुगलक, एक बात और सुन लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत काल में सबसे पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति था, लेकिन इसे सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत में मूर्ख के नाम से जाना जाता, क्योंकि जो इसने सोचा वही सब फेल हो गया, तो इसे मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दर्शन में बिल्कुल फेल था, ये दूरदर्शी बिल्कुल भी नहीं था। तो इसका 4 है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? इब्न बतूता जो था उत्तरी अफ्रीका, मार्को का ये निवासी था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया, और इसको 1342 ईस्वी में 1342 ईस्वी में इसे राजदूत बनाकर मोहम्मद बिन तुगलक ने चीनी बादशाह के पास भेजा। ये भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में आया था शायद इस बार ये। इसका भाई 3 है। दिल्ली के किस सुल्तान ने राज्य रोजगार विभाग, एक दान विभाग को परोपकारी चिकित्सालय खिलाया? तो ऐसा सुल्तान था बच्चे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को नहरों के राजा के नाम से भी जाना जाता है। इसने पुराने नगरों को जीर्णोद्धार करवाया, बहुत से काम करवाए, इसे नहरों का जन्मदाता भी कहा जाता है। नहरों का जन्मदाता भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण किसे कहा? वही क्वेश्चन आ गया घूम फिर करके। देखो क्या पूछा है, ये द्वितीय पाली में आया है। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी। बच्चे ऐसा था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इसे मूर्ख, पागल, दिवालिया के नाम से जाना जाता है। मूर्ख, पागल और दिवालिया के नाम से भी जाना जाता है।
मोहम्मद सही नहीं लिखा मैं और ये सबसे